आज हम सभी क्लास 9th की मैथ पढ़ेंगे, पार्ट 1 संख्या पद्धति। कल हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, आज एक्सरसाइज 1.1 का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके परिचय में क्या है, संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार पहले देख लेते हैं। तो पहला क्या है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। मतलब 1 से अनंत तक जितनी भी इस संसार में संख्याएं हैं, 1 से ले ले हम उन्हें अनंत तक कर दें। मतलब ये देखो 1 2 3 फिर डैश 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 अनंत तक, वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। आप लोगों को याद रखना, नेचुरल मतलब जितनी भी इस संसार में है, इस प्रकृति में संख्याएं, वो सब प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। वो 1 से होनी चाहिए, 0 से नहीं, 1 से, ये याद रखना है आपको। वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। मतलब 1 से अनंत तक। भाज्य संख्याएं देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वे संख्याएं जो 1 से भी हो जाती हैं विभाजित, स्वयं से भी हो जाती हैं, उसके अलावा औरों से भी, मतलब और संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 10, ये जैसे 4 है, ये मतलब और भी संख्याओं में आता है ना, जैसे 2 के टेबल में आता है 2 दूनी 4, 6 आता है 3 दूनी 6, ये खुद से भी विभाजित होता है। और दूसरों के टेबल, दूसरों के पहाड़ों में भी आता है। मतलब तो ये हो गई हमारी भाज्य संख्याएं, क्योंकि ये दूसरों में भी आती हैं, तो इन्हें हम भाज्य संख्याएं बोलेंगे। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 तथा केवल स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप से और 1 से, और संख्याओं से नहीं, ओनली अपने आप से और 1 से विभाजित होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 खुद से होता है, तो ये अभाज्य हो गया। 2 1 से हो जाता है और खुद से होता है। 3 भी 1 से होता है और खुद से होता है, इसलिए इसे अभाज्य संख्याएं बोलेंगे, इन्हें भाज्य संख्याएं नहीं बोलेंगे। और क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से नहीं सॉरी, वे संख्याएं जो 0 से अनंत तक होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ये देखो प्राकृतिक संख्या में क्या था, वो 1 से होती थी अनंत तक, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है। अगर हम 0 यहाँ से हटा दें तो ये प्राकृत संख्या बन जाएंगी। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं, और 1 से अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती हैं। राइट, इधर आ जाते हैं। इधर क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक देख लेते हैं हम लोग। वे संख्याएं जिनमें पूर्ण संख्याएं तथा जीरो के साथ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब वे संख्याएं जिनमें पूर्ण संख्याएं एक तरफ, ये इतनी पूर्ण संख्या हो गई, और 0 के साथ ऋणात्मक संख्या, मतलब इधर ले लेंगे हम पॉजिटिव, इधर ले लेंगे निगेटिव, और ये अनंत तक चलती रहेंगी ऐसे। ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। ये इधर ऋणात्मक आ जाएगा और इधर ये पूर्णांक ही पॉजिटिव है इधर साइड, ये हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। संख्याएं होती हैं तो पूर्णांक कहलाता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जो ऐसे लिखी जा सकती हैं, मतलब P/Q के रूप में ऐसे लिखी जा सकती हैं, जैसे 2 3, ये ऐसे लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ये भी परिमेय हो जाएगी, ये भी परिमेय हो जाएगी। ये ऐसे हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे पाई, इसका मान तो 22/7 होता है, लेकिन इसका एक्यूरेट मान नहीं है ये 22/7, तभी ये अपरिमेय संख्या मानी जाती है। ये भी √2 √3 ये अपरिमेय संख्या है। अगर तो ये क्या हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी हमारी। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब
जितनी भी संख्याएं होंगी, प्लस माइनस रूट कोई भी, वो सब हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो ये हो गए हमारे संख्याओं के प्रकार। आज हमने 1.1 का परिचय पढ़ लिया। कल हम 1.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे।